नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, लगातार मिथिला मंच न्यूज का प्रयास दरभंगा के तमाम स्कूलों पर है। हम ये जानना चाहते हैं स्कूलों से कि अगर आप बच्चों के कैरियर के लिए जिम्मेवार हैं तो क्यों करते हैं दूसरा व्यवसाय, क्यों बनते हैं भूमाफिया, क्यों आप स्कूल में रहते हुए, स्कूल के संचालक रहते हुए भी आप जमीन की खरीद बिक्री में लगते हैं। आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इस समाज अभिभावक परेशान हैं, आपके स्कूल में छेड़खानी होती है। जब संभले, क्योंकि यहाँ के अभिभावक और बच्चों का विश्वास यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से टूट रहा है और हम सबों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तमाम स्कूल संचालकों के दिलों को झकझोरना चाहते हैं। जागिए, आपका कर्तव्य स्कूल को बचाना है, आपके बच्चों की रक्षा करना। चलिए अभी हम बता दें, लगातार हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है विभिन्न स्कूलों में, और आज हम बता दें कि आप संत तेरेसा मेमोरियल कन्वेंट स्कूल में हैं और ये लहरियासराय टावर और चट्टी चौक के बीच में अवस्थित है। यहाँ की व्यवस्था हम खुद क्लास में जाकर के देखे और क्लास में हमने शिक्षकों से पूछा है कि आपके हाथ में मोबाइल है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ कैंपस में मोबाइल अलाउ नहीं है। हालांकि यहाँ कई बात हमारे साथ प्राचार्य हैं सुशील कुमार जी। ये बताइए कि जो क्या स्थिति है अभी डीएम की बैठक के बाद, क्या पहलू है? सबसे पहले तो मैं मिथिला मंच को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि जो स्कूल के संचालक लोग हैं वो और भी कुछ भी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, तो यह भविष्य के लिए हमारे अपनी डिस्ट्रिक्ट दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए तो अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट का सवाल है, यह पिछले 1 वर्षों से मेरे ऊपर में जिम्मेदारी है और मैं इस स्कूल को एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में उभारना चाहता हूँ, जिसके हद तक मैं आते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स हमारे यहाँ टोटली बैंड है। कोई भी शिक्षक या चतुर्थ वर्गीय सिर्फ हमारा नंबर ओपन रहता है और ऑफिस का नंबर ऑन रहता है। साथ ही हमारे यहाँ कोई भी बच्चा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, मोबाइल तो दूर की बात है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। आज इसी के तहत हमारे यहाँ 2 बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मैं दिखाना चाहता हूँ लेकर के आए। हमारे कुशल शिक्षक जो हैं इसको पकड़े हैं और इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है और इनको लिखित रूप में लिया जाएगा कि भविष्य में यदि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वापस इनके तहत मिलेगी तो बच्चे को संस्थान से निकाला जा सकता है। तो ये हमारा कदम है। तो चले हम बता दें, ये देखिए आजकल के बच्चों का दिमाग कितना तेज़ दौड़ रहा है। स्मार्ट वॉच, और ये स्मार्ट वॉच है, मोबाइल है और इसमें सारी फैसिलिटी है। स्क्रीन टच मोबाइल है, आप किसी को कॉल कर सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं और ये हाथ में रहता है, इससे फ़ोटो खींच सकते हैं, ये वॉइस रिकॉर्डिंग है, सारा सुविधा इसमें है। अब हम तमाम स्कूलों को कहना चाहते हैं कि आप अपने स्कूल के बच्चों के हाथों को देखें। इस तरह के मोबाइल अब आपके स्कूल में बच्चे ला रहे हैं और फिर आपके स्कूल की बच्चियों की तस्वीर खींची जा रही है। सावधान रहें, क्योंकि बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं और उससे ज़्यादा कई शिक्षक भी, क्योंकि वही शिक्षक बच्चों को बढ़ावा देते हैं, बाद में उन्हें भुगतना पड़ता है और बाद में मारपीट की घटना होती है, विधि व्यवस्था की समस्या होती है। इस तरह की मोबाइल अब बच्चों के हाथ में आ गए हैं और ये धड़ल्ले से स्कूल में आ रहा है। और इसे जो सजग स्कूल है, जो जागरूक स्कूल है, जिसका मैनेजमेंट पूरी तरह ध्यान देता है, वो बच्चों के हाथ से निकल है। हम इस जानना ये चाहते हैं कि जो डीएम के पहल के बाद क्या क्या आपने पहल की है अपने क्लास में? ड्रेस कोड होगा या फिर आपको मोबाइल नंबर बाहर में दिखाना है? हर तरह से जो भी बच्चों को सुविधा के लिए प्रयास है उसमें हम लोग प्रयासरत हैं। डीएम के जो हर एक टिप्पणी है उनके ऊपर में हमारा स्कूल शुरू से ही प्रयासरत है और हम चाहते हैं कि यह हमारा जो स्कूल है वो भविष्य में एक अच्छा स्कूल बने। और साथ साथ मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह भी हमारा साथ दें। बिना उनके सहयोग से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पहन के आ रहे हैं और वो अप्रूव कर रहे हैं, वैसे पेरेंट्स प्लीज़ सावधान हो जाइए, आपके बच्चे कहीं दूसरे राह में चले जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी फिर हमारी नहीं रहेगी। तो धन्यवाद। और हम बता दें, संत तेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट आज पहला पड़ाव है। लगातार हम कई स्कूलों में जाकर स्कूल मैनेजमेंट को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको झकझोरते हैं। अगर पैसा आता है तो पैसा का सदुपयोग स्कूल में कीजिए, शिक्षकों को सैलरी दीजिए, यहाँ के चतुर्थ ग्रेड स्टाफ को सैलरी दीजिए, यहाँ के बच्चों को आधुनिक सुविधा दीजिए, यहाँ के बच्चों के एक बेहतर कैरियर और गुणात्मक शिक्षा के लिए कार्य करिए, ना कि जमीन खरीद बिक्री। अपार्टमेंट बनाते हैं आप पैसे लेकर के, इन्हीं बच्चों के पैसे लेकर के आप अपार्टमेंट जा। सावधान रहें, क्योंकि हम ऐसे स्कूल मैनेजमेंट को बेनकाब करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ आप तक जुड़ा हुआ नहीं है, ये दरभंगा की विधि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, दरभंगा के लाखों बच्चों के कैरियर से जुड़ा हुआ है और हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता।
मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। और मिथिला मंच लगातार 3 दिनों से दरभंगा के उन तमाम स्कूलों से जानना चाहती है कि आपका उत्तरदायित्व क्या है इस समाज के प्रति, यहाँ के हजारों छात्रों के प्रति और अभिभावकों के प्रति, क्योंकि लगातार जो घटनाएं घटी हैं उसमें कहीं ना कहीं स्कूल पर संदेह होकर कई अभिभावकों को अब हम स्कूल गेट पर देख रहे हैं, वो चिंतित है अपने बच्चों के कैरियर और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के। जिलाधिकारी ने बैठक करके 15-17 बिंदुओं पर सभी स्कूलों को आवश्यक निर्देश दिया था। उसके बाद से हम देखना चाह रहे हैं कि विभिन्न स्कूल में क्या व्यवस्था है बच्चों की सुरक्षा के लिए, और तमाम जनता भी, अभिभावक भी देख रहे हैं। अभी हम दरभंगा के एक जो प्रख्यात स्कूल है जिसका मैनेजमेंट प्रारंभ से ही जो डॉक्टर मधुरमा सिन्हा जी हैं वो देख रही हैं, एक महिला होने के नाते भी लगातार, और इस स्कूल के प्रति जनता में जो राय है वो भी हमने दिखाया। और अब हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस घटना के बाद कितना कॉशस हुए हैं और आपकी मैनेजमेंट कितना जागरूक है इस पर। देखिए, मैनेजमेंट हमेशा से ही जागरूक रहा। जिस वक्त आप सोच लेंगे कि इसके अंदर प्रवेश करने वाले बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेवारी है, उस वक्त जो अनचाहा भी आप समझ जाएंगे। हमारे यहाँ बाथरूम के आगे गाय जरूर बैठी रहती है। टीचर्स का सिलेक्शन हम उनके फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर भी करते हैं। अगर टीचर्स की थोड़ी भी हम देखते हैं कि इस तरह की हरकत है जो मान्य नहीं है, ना सामाजिक ना मानसिक, तो उसी वक्त चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम आए मैं उन टीचर्स को निकाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर इंडिया ही नहीं है, बच्चे हमारी जिम्मेवारी भी है। और किसी भी अभिभावक के लिए ये बहुत भरोसे की बात है कि वो किसी एक स्कूल को चुन के अपने बच्चों को देता है, इस विश्वास के साथ कि स्कूल के अंदर वो प्रिंसिपल, वो मैनेजमेंट उसका अभिभावक है। ये विश्वासघात हुआ अगर आप ध्यान नहीं देंगे। तो खासकर इस बीच में जो घटना घटी है, जैसे कि उस पर ड्रेस कोड है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट का टेलीफोन नंबर नोटिस बोर्ड में बाहर गेट पर लगाना है, इसके अलावा सेक्सुअल कमेटी बनानी है जिसमें एक महिला उसके इंचार्ज होगी जो बच्चों पर पूरा निगरानी रखेगी, लड़कियों के साथ वो इंटरेक्ट होकर के बातों को रखेगी। इस तरह कई बातों को रखा गया है बैठक में, तो उस पर क्या कहें। मेरे बच्चे मेरे टीचर्स के साथ क्लोज हैं, लेडी टीचर्स के साथ। मेरे यहाँ ज़्यादातर लेडी टीचर्स हैं। लेडी टीचर्स की भी शैतानियाँ होती हैं अगर उनका दिमाग साथ में आसमान पे हो, अगर उनका लैंग्वेज अपने कंट्रोल में नहीं हो, अगर उनका गुस्सा अपने शक से बाहर, तो लेडी टीचर्स की भी होती है। और उस वक्त ज़रूरी होता है ये देखना कि उनका बैकग्राउंड क्या है। पहले टीचर्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। कोई भी बच्ची अगर इस तरह की हरकत देखते हुए पकड़ी जाए तो तुरंत उसको इतना फ्री होना चाहिए कि वो आके अपने लोगों को खबर कर सके, ताकि इमीडिएट एक्शन लिया जा सके। क्यों बच्चे यहाँ महफूज नहीं रहेंगे? वो स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, अपनी बेइज्जती के लिए नहीं। मैम, एक चीज़ है कि हजारों अभिभावकों का आशा है और ख़ासकर अपने बच्चों को बड़े आश्वासन के साथ, विश्वास के साथ स्कूलों में देते हैं, और जो स्कूल मैनेजमेंट ये शिक्षण व्यवस्था को छोड़ करके बच्चों के ही पैसा से मॉल खोलते हैं, ईंट भट्टा खोलते हैं, वो जो है सो भूमाफिया का काम करते हैं, इससे बदनामी अन्य स्कूलों की भी हो रही है और संदेह अन्य स्कूलों पर भी आ रहा है। ये अपने अपने सोच की फ़र्क है। हर आदमी अपने ढंग से काम करना चाहता है। हर आदमी परिवार में 2-3 सदस्य होते हैं। कोई स्कूल मैनेजमेंट देखता है, कोई ईंट भट्टा खोलता है, कोई कुछ करता है, उसको इसमें जोड़ना नहीं चाहिए। फ़िलहाल जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आपने जिस काम की जिम्मेवारी ली है उसका मैनेजमेंट पहले टंच कीजिए, उसके साथ आदमी रखिए, उसके मैनेजमेंट पर निगाह रखिए, तब जाके आप नहीं, क्योंकि एक आदमी की एनर्जी सीमित होती है, तब जाके आपके कोई संबंधी अगर खोल दे तो उनका दिमाग जाता है, आपका दिमाग तो एक तरफ होना चाहिए।
एजुकेशन के लिए, और बच्चों के पैसे को जो भी यूज़ करता है, हम माफ़ी चाहते हैं, ऐसा पैसा टिकता नहीं है। मैम ये बताइए कि खासकर दरभंगा के हजारों अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे जिनको इस बीच में हुई घटना से बहुत आघात पहुंचा है और वो सोचने लगे हैं कि हम अपने बच्चों के साथ क्या करें। उन अभिभावकों के जो बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं, उन अभिभावकों के जो आघात पहुंचा उसके लिए क्या देखिए, हम एक अपने स्कूल के बारे में बता दें। मेरे यहाँ 220 कैमरे, और कैमरे पर एक आदमी डिप्यूटेड है कि टीचर्स वक्त पे पहुँचे कि नहीं, बच्चे क्या हरकत कर रहे हैं, आपस में रोमांस भी कर रहे हैं या नहीं, उसकी भी सूचना हमको रहती है। और यहाँ से हम लोग नोटिस करते हैं। हमारे लिए बच्चे खुली किताब की तरह होनी चाहिए और हम उनके लिए एक कलम की तरह। तो जब तक जहाँ तक आघात का सवाल है, पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चों को कुछ समय दे, सिर्फ काम के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कि डबल डोर फ्रिज और प्लाज्मा टीवी और ऑडी गाड़ी, इसके चक्कर में ना पड़े। एक साधारण जीवन के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतना करें और बच्चों को समय दें, क्योंकि आप बहुत लकी हैं कि आपके बच्चे हैं। कई आदमी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, वो तरसते हैं। तो बच्चों की जिम्मेवारी, जब ईश्वर ने आपको ये नेमत दी है तो आपकी जिम्मेवारी है आप बच्चों पर ध्यान दें और बच्चों से क्लोज होके पूछें। तो कोई दिक्कत हो बिल्कुल आए, इसमें कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी मैनेजमेंट अगर गुस्सा करता है तो ये गलत है, क्योंकि बच्चों की असुविधा अगर पेरेंट्स आपको नहीं बोलेंगे तो किसी रिक्शे वाले को जाके तो नहीं बोलेंगे। हमारे साथ दरभंगा जीसस मैरी के निर्देशक का प्रचार हैं डॉक्टर मधुमा सिन्हा। के महिला होने के नाते इन्होंने अपने स्कूल को काफ़ी संतुलित एवं सुरक्षित करते हुए हर बच्चों पर निगाह है। आज लाखों हजारों अभिभावकों का विश्वास है, यहाँ से हजारों छात्रों ने अपने कैरियर का निर्माण किया है। ऐसे में विगत गई घटना से खुद आहत हैं। इन्हें भी लग रहा है कि जिस ग्रुप पे ये रहती हैं इसी ग्रुप का कोई कलीग इस तरह के कार्य करके दरभंगा की शिक्षा जगत को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। मिथिला मंच न्यूज़ की कड़क आवाज़ उठती है और जब हमारी आवाज़ उठती है तो हम उन लोगों से तनिक भी नहीं डरते, लेकिन जनता की बातों को हम प्रमुखता से रखते हैं। मिथिला मंच न्यूज़ का यह लगातार आपने देखा हुआ इसमें। मिथिला मंच न्यूज़ एक ऐसा न्यूज़ है जिसमें लोगों को गुस्सा भी आता है कि वो ऐसी चीज़ों पर उंगली रख देता है जो लोग उम्मीद नहीं करते। लेकिन निंदक नियरे राखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अगर कोई रास्ता दिखाता है तो आपको उसका अनुग्रहित होना चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये आपकी इज्जत की अफजाई है। तो धन्यवाद। हमारा लगातार यह कार्यक्रम जारी रहेगा क्योंकि हम जनता की आवाज़, अभिभावकों की आवाज़ बनकर उभरे हैं और हम तमाम उन स्कूलों से कहना चाहते हैं कि आप पूरा ध्यान सीधा स्कूल की शिक्षण व्यवस्था, गुणात्मक शिक्षा पर दीजिए, न कि पैसे, बच्चों की पैसे से अपार्टमेंट या अलग। लगातार हम दिखला रहे हैं आपको दरभंगा में हजारों अभिभावकों की भावनाओं का किस तरह कदर करते हैं स्कूल संचालक, क्योंकि स्कूल संचालक के कंधों पर एक जिम्मेवारी है यहाँ के हजारों बच्चों के भविष्य का। लेकिन विगत कुछ दिनों से जो घटना घटी है उसके बाद दरभंगा शर्मसार ही नहीं बल्कि ऐसे स्कूल संचालकों पर लगातार रोक लगनी चाहिए जो दूसरे कार्य करते हैं, यानी कि बच्चों के पैसा से अपार्टमेंट बनाते हैं, ईंट भट्ठा खोलते हैं, भूमाफिया का काम करते हैं। उनका ध्यान सीधा पढ़ाई से हट जाता है। ऐसे स्कूल की वजह से कई स्कूल बदनाम भी हैं और डीएम ने जब बैठक की है उसके बाद हम लगातार स्कूलों से पूछ रहे हैं कि बैठक के बाद आप अपने स्कूल में किस तरह की सुधार ला रहे हैं और क्या क्या स्टेप उठाए हैं। हम अभी गुरुकुल पब्लिक स्कूल में हैं जीसस मैरी के बाद, और बता दें कि यहाँ की व्यवस्था बच्चों के लिए खुद जीसस मैरी की तरह एक महिला जो निर्देशिका है, जो प्रचार है, वो लगातार दे रही है। किस तरह की मीटिंग के बाद आपने क्या देखा है इसमें? मीटिंग के बाद हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला और वैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में पहले से भी कुछ सतर्कता बरती जा रही थी। अभी जब से डीएम सर ने बताया सारा सिचुएशन के बारे में और जहाँ तक न्यूज़ में हम लोगों ने भी देखा, तो ये बहुत नेसेसरी है कि आपके कैंपस का जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि बच्चे यहाँ सीखने के लिए आते हैं
और जब हम टीचर्स, हम स्टाफ्स अगर सही रूप से उनको सही चीज़ों की शिक्षा नहीं देंगे तो फिर इंस्टीट्यूशन चलाना और इंस्टीट्यूशन को बनाए रखना वो बेकार है। तो इसीलिए सबसे पहले जैसा उन्होंने बताया कि मोबाइल जो है सो साफ आप लोग स्टाफ्स के लिए, टीचर्स के लिए आप रोकिए। मोबाइल जो है वो अभी एक बहुत आम गैजेट है जिसका कि इस्तेमाल पॉजिटिव रूप से भी कर सकते हैं और नेगेटिव रूप से भी। तो इसमें हम पेरेंट्स से भी थोड़ा कोऑपरेशन चाहेंगे कि क्योंकि ये हर एक घर में हर एक पेरेंट्स के पास है, तो वो भी अपने बच्चों को इसके बारे में सतर्क करें कि मोबाइल से वो जहाँ तक हो पॉजिटिविटी को गेन करें और नेगेटिव थिंग्स को इग्नोर करें। तो यही चीज़ हम चाह रहे हैं कि हमारे टीचर्स को भी हमने फिर मीटिंग रखा, हमने फिर टीचर्स को भी इसके बारे में बताया। ऐसे तो हमारे यहाँ पहले से भी अलाउड नहीं था कैंपस के अंदर, लेकिन अब स्ट्रिक्टली ये चीज़ कह दिया गया कि अब आपकी नेसेसिटी के हिसाब से आप ऑफिस का नंबर या फिर मेरा नंबर या इंस्टीट्यूशन के जो भी और भी मेंबर्स हैं उनका नंबर आप दे दीजिए अपने घर पे कि किसी तरह की भी अगर इमरजेंसी होती है तो आप वहाँ पर कांटेक्ट करें, आपको तुरंत ही आपके फैमिली मेंबर से बात करा दिया जाएगा। खासकर ड्रेस कोड की बात की गई है, हर स्कूल टीचर को ड्रेस कोड हो, मोबाइल नंबर गेट पर रहे जो मैनेजमेंट का मोबाइल नंबर, ताकि गार्जियन सीधा कोई कंप्लेन कर सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल कमेटी बनी है जिसमें एक महिला को बनाया जाएगा इंचार्ज। इसके अलावा आई कार्ड भी नेसेसरी है सबों के लिए, टीचर्स, स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा हर जगह पैनी निगाहें रखनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी घटना वर्षों से मेहनत किए हुए स्कूल को पूरी तरह मिटियामेट कर देता है और सीबीएसई भी सवाल उठाने लगते हैं। तो इस सब पर क्या क्या? हाँ, हमारे यहाँ महिला एक अटेंडेंट के रूप में है, वो जो कि मार्च से हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि किसी तरह की भी गर्ल्स को या बॉयज़ को या स्टाफ्स को कोई भी प्रॉब्लम होने पर वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके बाद वो फिर मुझे मैसेज करती हैं या मेरे से फिर इसके संदर्भ में मीटिंग होती है, फिर जो सिचुएशन होता है उसको हम लोग हैंडल करते हैं। रही बात आई कार्ड की, तो वो हमारे यहाँ पहले से इशू हो चुका है और इसके बाद तो अब वो कम्प्लीटली नेसेसरी हो गया है। विदाउट आई कार्ड आप गेट के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ड्रेस कोड की, तो वो शायद अभी इशू नहीं हुआ था, लेकिन इस मीटिंग के बाद लगभग मेरे हिसाब से कि आफ्टर 15 डेज वो भी नेसेसरी कर दिया जाएगा स्कूल में। बाकी जितने सारे भी सर ने जितने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और रही बात इंस्टीट्यूशन की बरसों की मेहनत की बात नहीं है, ये बच्चों के कैरियर की बात है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ बच्चे, पेरेंट्स अपने कैरियर को बनाने के लिए आते हैं, तो अगर वो इंस्टीट्यूशन सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन के हेड हो वो सिर्फ अगर अपने लिए सोच रहे हैं, तो ये गलत भावना है। आप स्टूडेंट नहीं आते, हमारे देश का फ्यूचर है, उनका फ्यूचर है, पेरेंट्स का फ्यूचर है, उसको डेवलप करने का जिम्मा हमारे हाथों में सौंपा गया। तो जैसे कहावत है ना कि जब कोई किसान अगर कोई फसल लगाता है तो वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको अच्छा ग्रोथ करेगा या नहीं। तो हम जैसे फसल, जैसा बीज बोएंगे, जैसी उसकी देखभाल करेंगे, वैसे ही हमारी पैदावार होगी। तो ये स्टूडेंट हमारे यहाँ के फसल हैं, हम जैसे इनको जिस तरह के इन्वायरमेंट में इनका एजुकेशन करवाएंगे, जिस तरह का माहौल इनके साथ क्रिएट करेंगे, जैसे शिक्षा देंगे, ये उस तरह के बनेंगे। अगर कोई आतंकवादी बनता है तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन आतंकवादी क्रिएट करते हैं। हमारा काम है कि हम हमारे देश के फ्यूचर को अच्छी तरह से बेहतर बनाने के लिए इन बच्चों पर पूरी तरह से फोकस करें और इनको डेवलप करवाएं। अच्छा, एक सवाल जो लगातार दरभंगा में चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि एक स्कूल मैनेजमेंट बच्चों के पैसा को कभी भूमाफिया का कम दाम पर जमीन खरीद कर ऊँचे दामों में बेचते हैं, कई लोग ईंट भट्टा खोल लेते हैं, तो कई लोग अपार्टमेंट बनाते हैं, कई लोग ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट जब उधर करेगा तो स्कूल से इसको किस रूप में आप लेते हैं? नहीं, ये तो खैर इसके बारे में तो मेरे पास ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि हमारा तो बस पूरा ध्यान 24 आवर्स, चूँकि रेसिडेंशियल हमारा स्कूल है, तो जिसकी वजह से हमारा 24 आवर्स बच्चों के बीच ही बीतता है। कभी बच्चों का फूडिंग का प्रॉब्लम, कभी एजुकेशन का प्रॉब्लम, कभी उनके लिविंग से संबंधित प्रॉब्लम, ये सारा सॉल्यूशन निकालने में टीचर्स के प्रॉब्लम, स्टाफ्स के प्रॉब्लम, तो इसीलिए दूसरे तरफ तो ध्यान देने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इतना वर्क है इसमें कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन के हेड या कोई भी लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से एक ही प्रोफेशन उनको अपनाना ज़्यादा बेहतर होगा,
बजाय 4 प्रोफेशन के, क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत अलग ढंग का है। इसमें अगर आप पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं तो फिर आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी संस्था को बंद कर दीजिए। तो निश्चित तौर पर हम जब बोलते हैं तो दरभंगा की जनता की आवाज़ बोलते हैं, और दरभंगा की जनता बोल रही है कि ऐसे स्कूल में अपने बच्चों का नाम मत लिखाएं, क्योंकि वो स्कूल मैनेजमेंट आपके पैसों का दुरुपयोग ही कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग व्यवसाय में पैसे लगाकर, क्योंकि अगर कोई काम करते हो तो आपके दिमाग को पूरी तरह कंसंट्रेट होकर उसके डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजी बनाने में लगानी पड़ेगी। अगर आप दूसरा कार्य करते हैं तो आपका ध्यान निश्चित तौर पर एजुकेशन और ये स्कूल से हटेगा, और आप दूसरे तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके लॉ एंड ऑर्डर, आपके स्कूल की डिसिप्लिन के साथ आपके स्कूल की क्वालिटी भी गिरेगी, और निश्चित तौर पर ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई होती है और बदनामी होती है, जैसा पिछले कुछ दिनों में हुआ है। मिथिला मंच न्यूज अपनी आवाज़ लगातार उन शिक्षण संस्थानों से पूछेगी कौन से कार्य करना आपके हित में।